अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम साथियों का ये मेरा ऑनलाइन उर्दू चैनल पे पुरजोश इस्तकबाल है। आपको ये बात बताते हुए नहायत मुसर्रत हो रही है कि आज से एमएन ऑनलाइन उर्दू चैनल पे आपको क्लास 9 जो बिहार के स्कूल के अंदर किताब दाखिल निसाब है 9th 10th 11th 12th की, तो सिलसिलावार चारों क्लासों में जो निसाब में किताब दाखिल है उनके सवालात हल कराए जाएंगे और उसको मुख्तसर तौर पर आपकी क्लास में पेश किया जाएगा ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो, चाहे वो स्टेट का हो या बीपीएससी के सवालात अक्सर और बेशतर निसाब से पूछे जाते हैं। तो दरक्षा क्लास 9 की पहली क्लास आज है और इसमें हम लोग इंशाइया के हवाले से जो क्लास 9 में हीरो एक इंशाइया है सैयद मोहम्मद हसनैन साहब का, उसके हवाले से हम लोग इसमें कुछ अहम चीदा चुनिदा सवालात को हल करेंगे। सबसे पहले इंशाइया को समझ लेते हैं। इंशाइया किसे कहते हैं? इंशाइया एक ज़हनी तरंग है जिसमें बेतरतीब, गैर मुनज़बित और नापुख्ता ख्यालात और जज्बात का इजहार होता है। तो आइए सवालात शुरू करते हैं कि किस सिन्फ को ज़हन की तरंग कहा जाता है। अगर आप सही से हमारी बात सुने होंगे तमहीदी कलमात, तो उसी में ये सवाल था, किस सिन्फ को ज़हन की तरंग कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा जाता है। दूसरा सवाल है, इंशाइया हीरो के खालिक कौन है? इंशाइया, ये भी तमहीदी कलमात में हमने इंट्रोडक्शन देते वक्त बताया था। इंशाइया हीरो के खालिक कौन है? सैयद मोहम्मद हसनैन। सैयद मोहम्मद हसनैन इंशाइया हीरो के खालिक है। तीसरा नंबर सवाल है, सैयद मोहम्मद हसनैन कब पैदा हुए? सैयद मोहम्मद हसनैन जो है 1920 ईस्वी के अंदर पैदा हुए थे। सैयद मोहम्मद हसनैन 1920 ईस्वी के अंदर पैदा हुए थे। चौथे नंबर का सवाल, सैयद मोहम्मद हसनैन कहाँ पैदा हुए? सैयद मोहम्मद हसनैन पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पटना में। सैयद मोहम्मद हसनैन पटना में पैदा हुए थे। 5 नंबर का सवाल, रियासत बिहार से उर्दू में पहला पीएचडी करने का इम्तियाज किसे हासिल है? ये सवाल देखिए कितना अहम है। बिहार में पहली मर्तबा उर्दू जबान और अदब के अंदर कौन वो शख्स है जिसने पीएचडी की थी? तो वो इम्तियाज किसे हासिल है? सैयद मोहम्मद हसनैन साहब को। छठे नंबर का सवाल, सैयद मोहम्मद हसनैन की वो कौन सी किताब है? सैयद मोहम्मद हसनैन की वो कौन सी किताब है जिसमें मोहम्मद हुसैन आजाद से लेकर शेफ्ता फरहत तक के कुल 27 इंशाइया निगारों के मज़ामीन शामिल है? तो वो कौन सा है? वो इंशाइया और इंशाइया है। अलिफ इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर का सवाल, हसनैन का इंतकाल कब हुआ? सैयद मोहम्मद हसनैन का इंतकाल कब हुआ था? सैयद मोहम्मद हसनैन का इंतकाल 1999 ईस्वी के अंदर हुआ था। 8 नंबर का सवाल, हसनैन का इंतकाल कहाँ हुआ था? चूंकि स्टेट के अंदर और बीपीएससी के अंदर अक्सर सवालात जो है मजमून निगार हो या गजल शोरा हो या उदबा हो या नक्काद हो, उनके हवाले से पूछ लिया जाएगा कि वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, किस तारीख को पैदा हुए और जिस जगह वो दफन किए गए उस जगह का नाम क्या है, उस शहर का नाम क्या है। तो हसनैन का, सैयद मोहम्मद हसनैन का इंतकाल कहाँ हुआ था? नेपाल में, पाकिस्तान में, दुबई में। तो पाकिस्तान में उनका इंतकाल हुआ था। पटना में पैदा हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में इनका इंतकाल हो रहा है। 9 नंबर का सवाल, हसनैन को पाकिस्तान के किस शहर में दफन किया गया था? तो हसनैन को पाकिस्तान के कहाँ दफन किया गया था? इस्लामाबाद के अंदर दफन किया गया था। इस्लामाबाद के अंदर इनको मिट्टी दी गई थी। 10 नंबर का सवाल, हसनैन के ज़रीफाना मज़ामीन के मजमुआ का नाम क्या है? यानी हसनैन के ज़रीफाना मज़ामीन, हसनैन के ज़रीफाना मज़ामीन का मजमुआ है। हसनैन के ज़रीफाना मज़ामीन का मजमुआ क्या है? कौन है? नशाते खातिर। इसका सही जवाब क्या होगा?
निशाते खातिर है। निशाते खातिर ज़रीफ़ाना मज़मून का मजमुआ है। अब देखिए उनका जो इंशाइया है हीरो, जो नवी क्लास में दाखिल निसाब है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो ये अहम निकात जो सवालात की शक्ल में बन सकते थे वो हम आपके सामने लाए हैं। 11 नंबर का सवाल देखें, मिर्जा गालिब को क्या बहुत पसंद था? तो मिर्जा गालिब को आम बहुत ज्यादा पसंद था। मिर्जा गालिब को आम बहुत ज्यादा पसंद था। 12 नंबर का सवाल, मिर्जा गालिब ने अच्छे आम की तारीफ कैसे की है? मिर्जा गालिब ने अच्छे आम की तारीफ की है कि बहुत हों और खूब मीठे हों। अब देखिए 13 नंबर का सवाल, आम ना पसंद करने वाले को गालिब क्या समझते थे? आम ना पसंद करने वाले को गालिब जो है गधा समझते थे। आम नहीं खाते थे, वो गालिब की नजर में क्या थे? गधे थे। उसके बाद देखिए खट्टे मीठे, खट्टे खट्टे मीठे आम की तरह हीरो की भी दो किस्म, हीरो जो इंशाइया उसमें बताई गई, तो दो किस्म कौन सी है? वो मिसाली और मौसमी है। मिसाली और मौसमी। 15 नंबर का सवाल, मिसाली हीरो कहाँ नशोनुमा पाता है? मिसाली हीरो जो है किताबी दुनिया में नशोनुमा पाता है। कहाँ नशोनुमा पाता है? किताबी दुनिया में। 16 नंबर का सवाल, लखनऊ के दो बांके किस तरह सफर कर रहे थे? किस तरह सफर कर रहे थे? तो रेलगाड़ी से सफर कर रहे थे वो लोग। 17 नंबर का सवाल, सफर करने वाले दूसरे बांके ने कुली को क्या उठाने को कहा? अब लखनऊ की नवाबी है तो देखिए क्या उठाने के लिए कह रहा है? टिकट उठाने के लिए कह रहा है, यानी टिकट का बोझ भी ये नवाब उठा नहीं पा रहे थे, उसको कुली को थमा दे रहे हैं। 18 नंबर का सवाल, मौसमी हीरो किस तेजी के साथ बढ़ता है? तो मौसमी हीरो जो है कद्दू करेले की लत की तरह बढ़ता है। इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर का सवाल देखिए, अकसाम की वाहिद क्या है? तो किस्मुन जमा अकसाम। किस्मुन जमा अकसाम। 20 नंबर का सवाल, महाकात का माना क्या है? तो महाकात का माना क्या है? बाहिमी बातचीत। महाकात का माना क्या है? बाहिमी बातचीत। 21 नंबर का सवाल, आलम हस्ती का मतलब क्या है? आलम हस्ती का मतलब क्या है? हमारी दुनिया। आलम हस्ती का मतलब क्या है? हमारी दुनिया। और आलम 22 नंबर का, आलम नेस्ती का मतलब क्या है? आलम नेस्ती का क्या मीनिंग है? तो आखरत है। आलम नेस्ती का मतलब क्या है? आखरत। 23 नंबर का सवाल, बिखकुनी करना का मतलब क्या है? बिखकुनी का मतलब होता है जड़ खोदना। जड़ खोदना बिखकुनी का मतलब होता है। 24 नंबर का सवाल, आह का मुतरादिफ क्या है? आह का मुतरादिफ आहो फेगा कहा जाता है। फेगा इसका मुतरादिफ है। 25 नंबर का सवाल, फ़आल का मतलब क्या है? ये बीपीएससी टियर 2 के अंदर पूछा जा चुका है। फ़आल का मतलब क्या है? सरगर्म, एक्टिव, मुतहर्रिक जिसे कहते हैं। तो फ़आल का मतलब क्या है? मुतहर्रिक है। तो इस तरह से क्लास 9 का इंशाइया जो हीरो सैयद मोहम्मद हसनैन का इंशाइया है, उस हवाले से आज की ये क्लास थी। इंशाअल्लाह कल की क्लास जो है वो अफसाना के हवाले से होंगे, पूरे चांद की रात, और शायद ये 2 अफसाने कराएंगे। फिर उसके बाद तीसरी क्लास जो होगी आखिरी सबक और बाद पैमा की ये दिलरुबा कहानी। तो 4 अफसाने शामिल है और इंशाल्लाह 2-2 अफसाने करके ये अफसाने की जो क्लासेस हैं वो खत्म होंगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह कल अफसाना जो पूरे चांद की रात कृष्णचंद्र का अफसाना है और शायद शकीला अख्तर का अफसाना है, उस हवाले से कल मिलते हैं। जब तक के लिए इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।